था वो भी पूरा हुआ, लेकिन रिटायर्ड कर्नल ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो उत्तराखंड के सीएम पद के दावेदार भी कभी बनेंगे। बड़े बड़े उन्होंने अभियान किए, बड़े बड़े अभियानों का नेतृत्व किया, चाहे वो युवा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ अभियान हो या फिर एवरेस्ट से जुड़ा हुआ अभियान हो। लेकिन अब अजय कोठियाल को सीएम पद का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाकर अपनी तरफ से तो तुरुक्का इक्का चल दिया है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम पद का उम्मीदवार नाम घोषित कर दिया है। बिल्कुल, उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है और ऐसे में देखिए सियासी समीकरण साधने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा पिछले महीने ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया गया हो और अब देखिए अजय कोठियाल को, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, उनको अब मैदान में उतारा जा रहा है। और इसी के माध्यम से अंजलि, देशभक्ति जो है उत्तराखंड के वासियों में पैदा करने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। और देखिए अब कोशिश यही है कि राष्ट्रवाद को हवा देने की जो कोशिश है वो लगातार अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए आज ही केजरीवाल पहुंचे और उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। एक तो उन्होंने सीएम पद का उम्मीदवार अजय कोठियाल को बनाया है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बड़ी बात कही है कि आने वाले समय में प्रशासनिक राजधानी तो है ही दिल्ली, लेकिन हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड बनेगी। ये भी उन्होंने बड़ी बात कही है। और तो, साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, यहाँ इतने तीर्थ स्थान हैं, कितने देवी देवताओं का वास है, यहाँ पर पूरी दुनिया से हिंदू या श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। और वही कर्नल कोठियाल को केदारनाथ में काम की वजह से लोग भोले का फौजी भी कहते हैं। और देखिए अंजलि, यही वजह है कि कर्नल कोठियाल को जो है अरविंद केजरीवाल ने अब मैदान में उतार दिया है। कोशिश यही है कि इनके माध्यम से उत्तराखंड की सत्ता उनके हाथ में आए। और देखिए उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है अच्छा खासा, या तो यहाँ से आंदोलनकारी निकले हैं या फिर फौज में शामिल हुए हैं, और एक फौजी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाना ये ही आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता साक्षी, लेकिन एक बड़ा प्लस पॉइंट लेकर साथ चल रही है आम आदमी पार्टी। और देखिए 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में काफी सक्रिय भी है और पार्टी पहले से ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। तो वहीं देखिए 11 जुलाई को भी अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान करके चारों बातों की गारंटी भी दी थी, जिसमें उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली, पुराने बिल माफ और 24 घंटे बिजली का ऐलान किया गया था। और देखिए अब अजय कोठियाल के सहारे मैदान जीतने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की साफ दिखाई दे रही है। देखिए अभी तक जो 21 साल का इतिहास रहा है उत्तराखंड का, कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है सिवाय नारायण दत्त तिवारी की अगर हम बात छोड़ दें तो सभी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। 11 मुख्यमंत्री रहे और अब ये मात देने के लिए अजय कोठियाल को जमीन पर उतारा जाएगा। दूसरी बात देखने वाली यह है कि जब जनता कांग्रेस से नाराज हुई, बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी से नाराज हुई, कांग्रेस को मौका दिया, यही सिलसिला लगातार जारी रहा उत्तराखंड में। अब बदलाव की स्थिति लाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी आजमाइश में, पूरी कोशिश में दिखाई दे रही है। और देखिए अंजलि, जिस तरीके से खुद भाजपा पार्टी लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए हैं पिछले कुछ महीनों में, हो सकता है कि इसका बड़ा फायदा अब अरविंद केजरीवाल भी उठाएं, अजय कोठियाल को मैदान में उतारने की कोशिश। और यही कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है जिस तरीके से उसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो बदले जा रहे हैं, इसी का सहारा अब लगातार अरविंद केजरीवाल भी उठाएंगे। और देखिए हम काफी लंबे वक्त से देख भी रहे हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जो है वो काफी सक्रिय दिखाई देते हैं। लगभग हर महीने वो उत्तराखंड का दौरा करते हैं, वहां पहुंचते हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरते हैं ताकि रणनीति जो है सही हो और उसी रणनीति के साथ मैदान में उतरा जाए। और कोई भी कोर कसर इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो छोड़ना नहीं चाहती। लगातार यही समझा जाए कि अपनी पैठ को जो है उत्तराखंड में मजबूत करने की कोशिश अब अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। और देखिए साक्षी, उत्तराखंड की जनता विकास चाहती है, विकास की बातें हर पार्टी ने की, लेकिन अभी तक देखिए चाहे हम अस्पतालों का रुख कर ले या फिर किसी भी विभाग की ओर रुख कर ले, कहीं पर भी अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं मिला है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कर ले, कहीं पर भी सड़कें देख लीजिए,
दूर दूर तक गांव है, एक गांव से दूसरे दूसरे गांव से संपर्क जोड़ने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता पुख्ता तरीके से नहीं बनाया गया है कि वहां की जनता एक गांव से दूसरे गांव का सफर आसानी से तय कर सके। अस्पताल जाना होता है तो लंबे लंबे सफर तय करने होते हैं। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं उत्तराखंड की जनता के पास, और ऐसे में उत्तराखंड की जनता चाहती है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जिस पर भरोसा जताया जा सके। अगर अरविंद केजरीवाल के कार्यों की अभी तक बात कर ले, दिल्ली में फ्री बिजली देने के अलावा अरविंद केजरीवाल पर जनता ने भरोसा भी किया है, दिल्ली की जनता ने, और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जब 3 बार से सीएम रहे अरविंद केजरीवाल और उन्होंने दिल्ली का अच्छा खासा विकास भी कर दिया है, तो हो सकता है आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता भी इस बार भी आम आदमी पार्टी में भरोसा जता सकती है। बिल्कुल अंजलि, देखिए तमाम समस्याएं आपने गिनवाई। समस्या जो प्रमुख है वो है पलायन की समस्या। उत्तराखंड में खासतौर से हम देखते हैं रोजगार की समस्या होती है, और रोजगार की वजह से ही तमाम जो प्रदेशवासी हैं उत्तराखंड के वो पलायन करते हैं, दिल्ली एनसीआर पहुंचते हैं, तमाम देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं। ऐसे में पलायन रुक सके, और खासतौर से जो कोविड काल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड में कोविड काल में कितनी परेशानी दिक्कतों का सामना जो है सभी को करना पड़ा, इसका भी एक मुख्य वजह, इसी को भी एक मुख्य मुद्दा जो है अरविंद केजरीवाल उठाएंगे। इसी को लेकर आप देखिए आज ऐलान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और इसके बाद अब रोड शो बिल्कुल। और देखिए साक्षी, वहां पर क्या हलचल चल रही है, हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। प्रवीण जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही केजरीवाल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तराखंड को वो चाहते हैं कि देश में आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उत्तराखंड को जाना जाए। और उन्होंने आज 2 ऐलान किए हैं। दूसरा ऐलान उन्होंने किया है कि अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है। कर्नल जो अजय कोटियाल है वो आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे अगले चुनाव में 2022 में, और उन्हीं के सहारे, उन्हीं के चेहरे पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जनता के बीच जाएगी और जनता से वोट मांगेगी। कुल मिला के देखें तो आम आदमी पार्टी लगातार कुछ महीनों से उत्तराखंड में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। आम आदमी की कोशिश ये है कि दिल्ली से बाहर निकलकर देहरादून और उत्तराखंड में अपनी पैठ बनाया जाए और कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा जाए, और इसी के तहत यहाँ पर लगातार दूसरा दौरा आम आदमी केजरीवाल का यहाँ पे हुआ है। और देखिए प्रवीण, पहले से ही संकेत जो है मनीष सिसोदिया दे रहे थे कि हम अजय कोटियाल को ही सीएम उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में क्या अभी तक कोई रिएक्शन जो है अजय कोटियाल के द्वारा आया है? जी देखिए, अजय कोटियाल ने साफ तौर पे कहा है कि उनको ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और चूंकि वो फौज में रहे हैं, पाकिस्तान के सेनाओं का सामना कर चुके हैं, उनको गोली भी लगी थी और 2 गोली उनके शरीर के अंदर है, ये केजरीवाल का कहना था। और वो जानते हैं कि किस तरह से चुनौतियों से लड़ा जाता है, चुनौतियों को किस तरह से सामना किया जाता है। और उत्तराखंड में भी चूंकि पहाड़ी राज्य है और पहाड़ जैसी समस्या है, पलायन की समस्या है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, यहाँ पे शराब की बड़ी समस्या है, इसके अलावे जो राजस्व की बड़ी समस्या है। राज्य के पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, बावजूद इसको विकासशील राज्य बनाना है और विकसित एक राज्य की कैटेगरी में लाना है, लेकिन राज्य के पास संसाधन जो